नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं आज एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड डिजिटल एसेस एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ असर्शन। ये सही असर्शन है। डिजिटल एसेस इज ए कॉमर्शियल सर्विस ओनली फॉर सिटीजन्स। ये गलत है, स्टेटमेंट है, क्योंकि सिटीजन्स के लिए नहीं, फॉरेनर्स को भी मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। एक असर्शन करेक्ट है, रीज़न इसका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, इंडियाज़ फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ आर पूसा, क्रिस्पर, राइस 1। ये कौन सा वेराइटी है? DRR राइस कमल इसका नाम है। ठीक है, या कमला। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द CBI टू डिसमेंटल साइबर क्राइम नेटवर्क्स इन्वॉल्व इन ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन हॉक। ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द 2027 फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप। ये कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज करेगी? दैट इज़ ब्राज़ील होस्ट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर हैज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT हैज़ अनाउंस टू सेटअप इट्स फर्स्ट ओवरसीज़ कैंपस। कहाँ इसको सेटअप करने का प्लान बनाया है? दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। इसका सही आंसर है कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट कहाँ पे किया गया है? इसका सही आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर द फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सा फुल्ली लिटरेट स्टेट बना है? इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम। केरल था जो मैक्सिमम लिटरेसी था, मिजोरम क्या फुल्ली लिटरेट है। ठीक है। विच कंट्री हैज़ पास द टेक इट डाउन एक्ट। किस कंट्री ने टेक इट डाउन एक्ट पास किया? उसका नाम है USA अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव। वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव का क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका सही आंसर है जीनोम एनालिसिस ऑफ 1 माइक्रोऑर्गेनिज्म पर डे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अकॉर्डिंग टू द न्यू डेमोग्राफिक रिपोर्ट रिलीज्ड बाई द यूनाइटेड नेशंस, इंडियाज़ फर्टिलिटी रेट हैज़ डिक्रीज टू हाउ मच पर वीमेन। अभी कितना हो गया? 1.9%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन डोम विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच कंट्री। इसका सही आंसर है USA। आयरन डोम इजराइल से है, गोल्डन डोम USA से है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द रिलेटेड पॉलिसी चेंजेस। कौन कौन से पॉलिसी चेंजेस को देखते हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। न्यू कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया विल बी डन इन डिजिटल फॉर्म। ये बात सही है। दिस डिसीजन वाज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये गवर्नमेंट ने खुद से लिया डिसीजन। द लास्ट, ये कब होगा? 2027 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, लास्ट फुल स्केल कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड 1931। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर होगा 13, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच स्कीम द पोस्टल डिपार्टमेंट स्टार्टेड अ पोस्टल सर्विस टू द डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस एंड सोशल बुक्स एट अफोर्डेबल रेट्स। तो सही आंसर क्या है? ज्ञान पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द विथ रिस्पेक्ट टू 6G टेक्नोलॉजी। 6G टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। इंडिया इज अमंग द टॉप 6 कंट्रीज इन फाइलिंग 6G पेटेंट सो फार। सही बात है। 6G सर्विसेज इंडिया विल बी ऑपरेशनल बाय 2026। ये गलत है, अभी 5G सब जगह आया ही नहीं, 6G कैसे आ जाएगा। इंडियाज़ फोकस इज ऑन ब्रॉडबैंड एक्सेस इन रिमोट एरियाज़। ये सही है, फोकस इस पे ही है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट इन मई 2025। ये कौन सा है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CBI ऑपरेशन चक्र 5 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। चक्र 5 किसके लिए रिलेट किया गया, मतलब ऑपरेशन किसके लिए चला गया? टू टैकल साइबर फ्रॉड। आजकल साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं, तो इन्हीं को टैकल करने के लिए चक्र 5 चलाया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, AI फॉर नेचर प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। AI फॉर नेचर प्रोग्राम किसके लिए रिलेटेड है? FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू विंड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। विंड एनर्जी के बारे में देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो ट्रू हमें सिलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इंडियाज़ रैंक 4th इन विंड एनर्जी प्रोडक्शन ग्लोबली। सही बात है। इंडिया हैज़ अचीव्ड ए क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी ऑफ 50 गीगावाट बाई 31 मार्च 2025। ये स्टेटमेंट भी सही है। टॉप विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया इज़ कर्नाटक। गलत, इसका सही आंसर है गुजरात में है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 1 एंड 2, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर हैज़ द ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? इसका सही आंसर है दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। फॉर व्हाट पर्पस वाज टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स टॉफी लॉन्च्ड इन इंडिया, किसके लिए लॉन्च किया गया है? डिजिटल इंक्लूजन के लिए। ऑपरेशन हॉक 2025 वाज रिलेटेड टू, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था इसी का, दैट इज चाइल्ड ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ड्रैगन 2025 इज ए जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ, जॉइंट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी मैं बाद में बता दूंगा। ऐसे गोल्डन ड्रैगन ये किसके लिए है? कौन से बीच में ड्रैगन है तो चाइना होगा, और गोल्डन ड्रैगन तो चाइना एंड वियतनाम, ऑप्शन सी। विथ विच इंस्टीट्यूशन डिड द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन साइन एन एग्रीमेंट फॉर वुमेन सेफ्टी, किसके साथ किया है? फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ कॉपरेशन किया है। कौन से? NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीज फर्स्ट एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार क्रिएटेड इन पार्टनरशिप विद विच डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के साथ किया है? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है BPSC के लिए। What was the code name for the nationwide civil defense mock drill conducted in India on 7th May 2025, इसका नाम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास, याद रखो, ऑपरेशन सिंदूर नहीं, इसका नाम है ऑपरेशन अभ्यास। नेक्स्ट, बिहार फर्स्ट पैसेंजर टर्मिनल इज बीइंग बिल्ट अंडर विच पॉलिसी, इस पॉलिसी का नाम क्या है? गति शक्ति ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? गति शक्ति ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27th नंबर, consider the following statement with reference to dolphin census 2025 in India. Bihar has about 35% of India's total dolphin, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन दिस एस्टिमेशन 15 रिवर्स ऑफ दिस कंट्री वर सरफेड, ये गलत है, गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरी ही थी सिर्फ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स फॉलोड बाय बिहार, ये सही है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में फिर बिहार में। इसका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, किसने अनाउंस किया है? इसमें रोहित शर्मा ने भी किया है, विराट कोहली ने भी किया, तो मोर देन वन ऑफ डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद शमी ने नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द 4% रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन बिहार, इसमें ट्रू स्टेटमेंट चुनना है, देखते हैं कौन कौन सा ट्रू है। दिस पॉलिसी अप्लाइज ओनली टू विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, गलत बात है ये, रॉन्ग स्टेटमेंट। दिस पॉलिसी कवर्स ऑल 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, ये स्टेटमेंट सही है। इट्स बेनिफिट्स विल बी गिवन इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि 4% रिजर्वेशन पॉलिसी जो दिया गया है वो चारों कैटेगरी के लिए डिसेबिलिटीज़ के लिए है और स्टेट एंड सेंट्रल दोनों के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 and 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज बिहार इज एट व्हाट पोजीशन इन इंडिया इन मेकिंग हेल्थ कार्ड्स अंडर द चिल्ड्रन हेल्थ कार्ड स्कीम, इसमें बिहार का स्थान कौन सा? सेकंड है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है महाराष्ट्र, सेकंड पे बिहार, और सबसे पहला डिजिटल किसने स्टार्ट किया था? यूपी ने, पहला डिजिटली स्टार्ट किया था यूपी ने, इस बार में टॉप पे है महाराष्ट्र, सेकंड पे है बिहार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन IPL 2025 वैभव सूर्यवंशी बिकेम द सेकेंड फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर ए सेंचुरी इन IPL, स्कोरिंग सेंचुरी इन हाउ मेनी बॉल्स, कितने बॉल्स पे बनाया उसने? 35 बॉल्स में। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द सेकेंड एशियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इसका टोटल कितने गोल्ड्स? 83 गोल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू गेम्स विल बी द फीचर ऑफ द एशियन गेम्स इन जापान इन 2026, कौन से 2 नए गेम्स इंक्लूड किए हैं? क्रिकेट एंड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द MSME सेक्टर इन इंडिया इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इंडियाज गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय MSMEs कंट्रीब्यूट टू मोर देन 40% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, इट्स कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस वैल्यू एडेड इज अबाउट 30%, ये स्टेटमेंट भी सही है। एट प्रेजेंट, आपको गलत चुनना है ना, एट प्रेजेंट देर आर 8 करोड़ रजिस्टर्ड MSME यूनिट्स इन इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रजिस्टर्ड जो हैं वो है टोटल 7.5 करोड़, लेकिन रजिस्टर्ड 1 करोड़ ही है, ये रजिस्टर्ड पूछ रहा है तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि रजिस्टर्ड ओनली 1 करोड़ है। नेक्स्ट, MSME करेंटली एम्प्लॉयज मोर देन 25 करोड़ पीपल इन इंडिया, ये भी गलत है, क्योंकि टोटल 7.5 करोड़ ही हैं, इसमें 2 गलत हो गए, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ऑप्शन आंसर इसका गलत दे रखा है, तो इसमें आप दोनों लगा लेंगे, दोनों गलत है। नेक्स्ट अगला देखते हैं,
Recently, researchers from which of the following universities has created a brain computer interface which enables paralyzed people to perform their activities again? कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया ये काम? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियाज़ पोलर साइंटिफिक रिसर्च सेंटर। इंडियाज़ मेन सेंटर research center in the Arctic region is Himadri, which is located in the Svalbard archipelago in Norway। सही स्टेटमेंट है। इंडिया हैज़ 2 एक्टिव रिसर्च सेंटर्स इन अंटार्कटिका, मैत्री एंड भारती। ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 विच परसेंटेज ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर फेसिंग इकोनॉमिक इंसिक्योरिटी? कितने परसेंट लोग इकोनॉमिक इंसिक्योरिटी फील कर रहे हैं? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR 2025 इज़ नॉट करेक्ट? कौन सा गलत है? ठीक है, दिस रिपोर्ट इज रिलीज एवरी ईयर बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये स्टेटमेंट गलत है। इन ईयर 2023 इंडिया इज रैंक्ड 130 अमंग 193 कंट्रीज। ये स्टेटमेंट सही है। India's Human Development Index score is 0.685 in the year 2023। सही है। India is in the category of medium human development under various categories of HDI। ये स्टेटमेंट भी सही था, आपको गलत चुनना है तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently in which state of India the first geothermal well of नॉर्थ ईस्ट इंडिया was successfully inaugurated? कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था ये? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सतलुज यमुना लिंक कैनाल प्रोजेक्ट विच was in the news built to divert the water of which rivers into the सतलुज एंड यमुना रिवर्स? इसका सही आंसर है रावी एंड ब्यास। आपको बताना है कि यमुना कहाँ से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डॉक्टर MR श्रीनिवासन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? वो क्या थे हमारे? डॉक्टर MR श्रीनिवासन क्या थे? न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे हमारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2025? ये किसने जीता है? मारिएंगेला हुंगारिया ने वर्ल्ड फूड प्राइज जीता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। किसने जीता है? बानू मुस्ताक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली साइंड ए TOR फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा? किसके साथ ये किया है पार्टनरशिप? जिसका सही आंसर है चिली। नेक्स्ट, द टर्म ऑरेंज इकोनॉमी विच हैज़ बिकम पॉपुलर इन रिसेंट डिकेड्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? ऑरेंज इकोनॉमी किससे रिलेटेड है? देखते हैं, आइए देखते हैं। पहला, इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू जनरेट इकोनॉमिक वैल्यू। सही बात है। इंक्रीजिंग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। नहीं, ये गलत है। ऑर्गेनाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स इन द इकोनॉमी, ये भी गलत है। मोर देन ऑन, ये भी गलत है। ये किनके लिए है? ये ऑरेंज इकोनॉमी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू जनरेट इकोनॉमिक वैल्यू के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच बैंक टू अपग्रेड बैंकिंग फैसिलिटीज एट बॉर्डर लैंड पोर्ट्स? किसके साथ ये किया है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्हेन एंड वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट पैंडेमिक ट्रीटी अडॉप्टेड बाय WHO? कहाँ पे पहला पैंडेमिक ट्रीटी अडॉप्ट किया गया WHO के द्वारा? तो और कब? तो ये हुआ मई 2025 में जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द न्यू OCI पोर्टल इन मई 2025 टू फैसिलिटेट सर्विस फॉर द इंडियन डायस्पोरा? किसने किया है? अमित शाह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ कोस्टलाइन हैज़ बिन सिग्निफिकेंटली अपडेटेड फ्रॉम, पहले 7516.60 था जब 1970s में किया था, अभी नया है उसके अकॉर्डिंग कितना हो गया है? इसका सही आंसर है 11,098.81 किलोमीटर्स। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन द रिवर्स ऑफ बिहार? टोटल कितने डॉल्फिन्स हो गए बिहार में? 2220। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।